1 नवंबर से बदलने वाले हैं बैंक्स के रूल्स। आपका पैसा, आपका लॉकर और आपका बैंक अकाउंट, इस पर क्या असर पड़ेगा? सवाल ये भी है कि क्या आपका पैसा अभी सेफ है और ये नए रूल्स एक्चुअली में किसके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। तो दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 के कुछ नए सेक्शंस आने वाले हैं, जैसे कि सेक्शन 10, 11, 12 और 13 1 नवंबर 2025 से ये लागू हो जाएंगे, यानी कि अगले महीने से ही। बैंक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जैसे कि नॉमिनेशन, लॉकर सेफ्टी और डिपॉजिट प्रोटेक्शन, इन सब में बदलाव हुआ है। अब ये अमेंडमेंट 1 या 2 लॉ में नहीं होगा, बल्कि 5 अलग अलग बैंकिंग लॉज में चेंजेस लाए जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 और बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 या 1980। इनका मेन मकसद ये है कि बैंकिंग गवर्नेंस को स्ट्रांग बनाया जाए, डिपॉजिटर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम को भी यूनिफॉर्म बनाया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर कन्वीनियंस को बढ़ाना है, स्पेशली नॉमिनेशन के प्रोसेस में, और इसको और आसान बनाना है। चलिए अब जान लेते हैं कि एग्जैक्टली 1 नवंबर से क्या बदलने वाला है। तो सबसे पहले आता है नॉमिनेशन फैसिलिटी, जो बदलेगी। अब कस्टमर्स अपने डिपॉजिट अकाउंट या फिर सेफ कस्टडी आइटम्स या फिर लॉकर्स के लिए मल्टीपल नॉमिनीज को चूज कर सकते हैं। मतलब अब आप चाहें तो मैक्सिमम 4 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कि अब 2 टाइप्स ऑफ नॉमिनेशंस के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सबसे पहले है साइमल्टेनियस नॉमिनेशन और दूसरा है सक्सेसिव नॉमिनेशन। इन दोनों का मतलब भी आपको समझा देती हूँ। साइमल्टेनियस नॉमिनेशन का मतलब ये है कि एक साथ आप मल्टीपल नॉमिनीज रख सकते हो। अब मान लो कि रमेश जी के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं। अब वो चाहते हैं कि उनके मरने के बाद ये पैसा 3 लोगों में इक्वली डिवाइड हो जाए, यानी उनके बीवी में, उनके बेटे में और उनकी बेटी में। तो अब रमेश जी 3 नॉमिनीज लिख सकते हैं अपने। सपोज उन्होंने अपनी वाइफ को 40% दे दिया, बेटे के नाम पे 30% कर दिया और बेटी के नाम पे बचा हुआ 30% कर दिया, यानी कि हर नॉमिनी को एक फिक्स शेयर मिल सकता है और बैंक को इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और डिस्प्यूट होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ना एक ऐसा ऑप्शन भी लेकर चलें जो आपकी और आपकी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट की तरह काम कर पाए। और मैं बात कर रही हूँ एक बहुत अच्छे इंश्योरेंस, जिसमें आपकी मदद कर सकता है एक्सिस मैक्स लाइफ का स्मार्ट टर्म प्लान प्लस। इसमें आपको 1 करोड़ तक का लाइफ कवर मिलता है, वो भी सिर्फ 578 रुपीज़ के प्रीमियम पर मंथ जो आपको भरना होगा। 15% का फर्स्ट ईयर डिस्काउंट मिलता है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स और 15% का फर्स्ट ईयर डिस्काउंट प्लस 15% लाइफ टाइम डिस्काउंट फॉर वर्किंग वुमेन भी है। 3 आवर क्लेम सेटलमेंट गारंटी के साथ इनका क्लेम सेटलमेंट रेशो भी 99.7% का है। साथ ही ये देते हैं स्पेशल एग्जिट वैल्यू बेनिफिट्स भी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर जरूर चेक करिएगा, क्योंकि ये एक काफी अच्छी इंश्योरेंस बताई जा रही है। चलिए हम अपनी वीडियो की ओर वापस बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सक्सेसिव नॉमिनेशन की। इसका मतलब है कि एक नॉमिनी के बाद दूसरा नॉमिनी तभी एक्टिव होगा जब पहले वाले नॉमिनी को कुछ हो जाए, मतलब बेसिकली उनकी डेथ हो जाती है अगर तो मान लो कि मीना जी अपना लॉकर जो है वो नॉमिनेट करती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नॉमिनी उन्होंने अपना हस्बैंड रख लिया, सेकंड नॉमिनी उन्होंने अपना बेटा रख लिया, थर्ड नॉमिनी उन्होंने अपनी बेटी को रख दिया। तो अगर हस्बैंड जिंदा है तो उन्हीं को राइट मिलेगा लॉकर में अपना, मतलब लॉकर में जो भी होगा उसके ऊपर। अगर हस्बैंड नहीं रहते हैं तब बेटे की बारी आएगी, और अगर बेटे को भी कुछ हो जाता है तब जाकर बेटी की बारी आएगी। यानी कि एक चेन सिस्टम बन जाता है कि जिसमें सक्सेशन क्लैरिटी जो होता है वो डिफाइन किया जाता है कि सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। इसमें भी यही है कि भेदभाव जो होगा, वो मनमुटाव जो होगा वो थोड़ा कम रहेगा। अब लॉकर्स और सेफ कस्टडी आइटम्स के लिए भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स लाए गए हैं। उनमें सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशन ही अलाउड रहेगा। मतलब अगर आपके लॉकर में कोई ज्वेलरी है, प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं या फिर कोई वैल्यूएबल सामान आपने रखा हुआ है, तो वो एक नॉमिनी के बाद ही नेक्स्ट नॉमिनी को ट्रांसफर हो पाएगा, साइमल्टेनियसली नहीं हो पाएगा।
इससे सेफ्टी और क्लैरिटी दोनों इंश्योर की गई है। आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी ये सब कुछ बदलने की? एक्चुअली आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने देखा कि काफ़ी केसेस में जब अकाउंट होल्डर या फिर लॉकर होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है उसके, जिसके कारण फिर पूरा प्रोसेस में डिले हो जाता है। तो इसलिए बैंक्स के पास एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था, हर बैंक अपनी मर्जी से ही वो फॉर्म और प्रोसेस चलाने लगता था। इसका रिजल्ट ये होता था कि कस्टमर की फैमिली को पैसा मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता था, जिसके कारण फिर वही क्लैशेस होने लगते थे। अब नए रूल्स के बाद में ये प्रोसेस काफ़ी यूनिफॉर्म हो जाएगा, काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। हर बैंक को एक सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा और डॉक्यूमेंटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही ये सारी चीज़ें की जाएंगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि अब नए बैंकिंग कंपनीज रूल्स 2025 पब्लिश हो जाएंगे। ये रूल्स बताएंगे कि नॉमिनेशन कैसे किया जाएगा, इसको कैसे कैंसिल किया जाएगा और कैसे मल्टीपल नॉमिनीज जो हैं वो स्पेसिफाई किए जाएंगे। यानी कि पेपर वर्क और क्लैरिटी दोनों को ही एक स्ट्रीमलाइन तरीके से चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि नॉमिनेशन क्या होता है, तो वही सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो नॉमिनेशन एक फैसिलिटी है जहां पर आप किसी एक या फिर मतलब आप मल्टीपल भी आ रहे हैं उन लोगों को ऑथराइज कर सकते हो कि अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो वो इंसान जो है वो आपके बैंक अकाउंट या फिर लॉकर या फिर सेफ्टी कस्टडी में जो भी आइटम्स रखे गए हैं उनको वो क्लेम कर सकते हैं। अब ये बदलाव जो है ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में, एफडी में या लॉकर में नॉमिनेशन अपडेट नहीं किया हुआ है तो आप अभी कर लीजिए। तो अब 1 नवंबर के बाद सिस्टम अपडेट होने के बाद आपको क्लैरिटी चूज़ करने को मिल जाएगी कि आपको साइमल्टेनियस चूज़ करना है या सक्सेसिव नॉमिनेशन चूज़ करना है। इससे आप अपने फैमिली के लिए भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हो बिना किसी मतलब ऐसे कोई लीगल हेडेक नहीं आपको लेना पड़ेगा कि अब कौन नॉमिनी बनेगा, किसको नाम देना है, ये सारी चीज़ें, ये सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों शॉर्ट में आपको बताऊं अगर तो 1 नवंबर 2025 से बैंक के रूल्स जो हैं वो बदलने वाले हैं। अब आप 4 नॉमिनीज तक सेलेक्ट कर सकते हो, बना सकते हो। डिपॉजिट अकाउंट्स में दोनों ऑप्शंस रहेंगे, आपको साइमल्टेनियस भी आप चूज़ कर सकते हो, सक्सेसिव भी चूज़ कर सकते हो। लॉकर्स या फिर सेफ कस्टडी के लिए आपको सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशन ही अलाउड होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि क्लेम प्रोसेस अब ज़्यादा तेज़ होगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा और एक यूनिफॉर्म तरीके से चलेगा। तो आज ही अपना नॉमिनेशन स्टेटस चेक कर लीजिए और अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योर सिस्टम ज़रूर बनाइए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कहीं उनसे मिस ना हो जाए। बाकी मैं मानसी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।